तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बीजगणितीय सूत्र है, स्टार्ट करते हैं आपको हम थोड़ा सूत्र के साथ। तो सूत्र अर्थात फॉर्मूला, फॉर्मूले जो भी ऐसे बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, सूत्र होगा बीजगणितीय अर्थात अलजेब्रा से ही रहेगा। और बोर्डमास का भी कुछ बाद में बताऊंगा कि बोर्डमास का पार्ट जैसे अब हम आएंगे सीखने, तो पहले सूत्र थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक ना। कोई बात नहीं है, सब कोई तैयार हो जाएंगे कॉपी पेन लेकर के, और साथ में भी लिख सकते हैं। और नहीं तो आप अगर ऐसे हम फास्ट भी लिख दूंगा तो आप रोक करके अपना वीडियो को लिख लीजिएगा। आइए, तो नंबर 1 आप लोगों ने सभी ने जानता होगा, विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a प्लस बी पर होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी तोड़ने में क्या आपको बाद में बताऊंगा, तोड़ करके मैं आपको बताएंगे कैसे आता है। अभी हम नॉर्मल आपको सूत्र देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चा बोलते हैं कि सर a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं हम सर। हाँ बोल सकते हैं आप, जिधर भी उल्टा आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इधर चले आए या हम इधर चले आए, क्या मैं बदल गया? तो ये नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन इसका चिन्ह के साथ दीजिएगा, क्योंकि चिन्ह उसका अपना अपना स्थानीय चेंज होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये अपने माइनस साथ रहेगा। आइए, दूसरा आएगा a माइनस बी पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, केवल देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस से रहेगा और बाकी कोई चेंज नहीं। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, बाकी वही रहेगा ज्यों का त्यों, नो चेंज। एक सूत्र याद है तो दूसरा भी याद है। बस माइनस है सर यहाँ माइनस दे देंगे, हाँ माइनस देंगे। ये प्लस है सर प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये a प्लस बी पर होल स्क्वायर के लिए सूत्र हुआ। आइए, सूत्र तो इसमें बहुत है, लेकिन मैं आपको उतना ही बताना चाहता हूँ जितना आता है उसके अंदर से बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो इसके लिए सूत्र करेंगे a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे। सर हाँ ये भी तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस दो तो इसके लिए भी चेंज होगा, a माइनस बी पर होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है ये प्लस, अगर प्लस में होल स्क्वायर है तो ये बाहर में माइनस 2ab, अगर माइनस पर बी पर होल स्क्वायर है तो प्लस बाहर में 2ab। अगर इसको हम हल करेंगे, ये जो सूत्र दिया हूँ, तो ये अपने घट करके ये आ जाएगा। अगर इसको हल कीजिएगा, ये सूत्र रखेगा तो ये कट करके ये आ जाएगा, यानी हल करने पर वही आएगा। 4 क्वेश्चन पे आइएगा, 4 सूत्र पे हम चल रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी बहुत सरल हल होता है, a प्लस बी पर होल इंटू a माइनस बी पर होल इंटू, बस यही सूत्र एकदम नॉर्मल। अगर ये माइनस में a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये सूत्र, इसका प्रयोग होता है परमीकरण करने में बहुत ज़्यादा, और हम नॉर्मल सवाल के लिए भी इसको हम प्रयोग करते हैं। 5 क्वेश्चन है आपका, a प्लस बी पर होल क्यूब, a प्लस बी पर होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस, बहुत लोग बोलता है थराइस या 3, जो बोलिए, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a स्क्वायर पर दिए तब b पे नहीं देना है, अब अगर a पे अब नहीं तो b पे स्क्वायर देना है, लास्ट में b क्यूब, यानी a क्यूब b क्यूब तो होगा ही। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को देखना है खाली, अगर a स्क्वायर हो गया तो b स्क्वायर में होगा, ठीक। कभी कभी ये दोनों में कॉमन भी होता है, कोई बात ना, हम उसको तोड़ करके लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, तो आइए, इसी में आएगा a माइनस बी पर होल क्यूब, तो इसका भी सूत्र होगा a क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यही सब चेंज होगा, खाली ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो a क्यूब माइनस थराइस a स्क्वायर बी प्लस थराइस a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब।
ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, चेंज सिर्फ इतना था। एक सूत्र याद है, दोनों सूत्र याद है। जैसे इसमें, जैसे इसका थोड़ा सा डिफरेंस था खाली, तो बहुत ईजी है। बस सूत्र भी याद करने का भी अपना ट्रिक लेना है, एक तो उस पर बस रूल फॉलो कर देना है। 7 में आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, जैसे इसमें आए थे वैसे ही आपको बता रहे हैं। इसका प्रयोग होगा बीजगणित में, आपका प्रयोग सरल करने में प्रयोग होगा आपका। और इसे हम जब प्रयोग करेंगे, अगर आपके पास याद रहा, सरल जल्दी जल्दी बनेगा सवाल। याद सूत्र का प्रयोग इसलिए होता है कि सरल बनाने के लिए, जल्दी से बनाने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ समय कम है और कुछ सवाल बनाना है। ऐसे तो समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि 2 घंटा दी जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन में समय मिलता है, आप लोगों को परेशानी भी नहीं होना है। लेकिन आपको जितना सूत्र अगर याद बेटर रहेगा, ऐसा हम आपको दोनों रूल बताएंगे, बिना सूत्र का भी और सूत्र पर भी, तनिक भी नहीं डरना है। चलिए याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका सूत्र क्या होता है सर? तो ए प्लस बी पर होल इंटू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। और भी एक सूत्र होता है, क्या होता है सर? तो ये हुआ गुणनखंड के लिए, गुणनफल के लिए अलग सूत्र। तो गुणनफल के लिए क्या सूत्र होता है? ए प्लस बी पर होल क्यूब थराइस माइनस थराइस ए बी इंटू ए प्लस बी, ये भी बैठा दीजिए तो भी यही सूत्र आएगा वो हल करने का। तो ज़्यादातर प्रयोग हम इसका करेंगे। फिर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसमें जब आएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू में, तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ देखिएगा माइनस हम यहाँ पहले दे रहे हैं, ये प्लस था तो ये प्लस, ये माइनस। अब यहाँ पर चेंज, ये माइनस तो ये प्लस है, नहीं ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। बस डिफरेंस यहाँ पर यही फर्क होगा, बाकी सूत्र वही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये भी गुणनखंड के लिए है। गुणनखंड जब तोड़ा जाएगा, ऐसा सवाल आ जाएगा, तो आपको गुणनखंड तोड़ने के लिए सब प्रयोग। जैसे मान चलते हैं ए क्यू दिया है माइनस 8, अब क्या करेंगे सर? तो देखिए, तो ए क्यू माइनस 2 पर होल क्यू दिए, अब ये सूत्र बैठा दीजिएगा, गुणनखंड बन गया। तो आपको बताएंगे हम, अभी पहले सूत्र ले लीजिए। आइए, तो अब आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम ला सकते हैं, ए माइनस बी पर होल क्यूब, अब ये पर माइनस है तो यहाँ कर दीजिए प्लस, और वही डिफरेंस, बस हो गया। आइए 9th क्वेश्चन में आइएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीन चर हम लिए, 3 चर ये पर स्क्वायर दे दे, तो इसका सूत्र हो जाएगा तीनों चर पर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस आएगा 2ab, अब 2ab हुआ तो अब आएगा 2bc, अब 2bc हो गया तो 2ca। अब ये इधर रहे या इधर रहे, गुना में कोई चेंज नहीं होता है और कोई परेशानी नहीं होता है। 2 गुना 4 कीजिए या 4 गुना 2 कीजिए, 8 ही होगा। 10वां में आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा भी हो जाए तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, बस यही सूत्र डाल दीजिए, इसे ही डाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर कर दीजिए। और आप यहाँ देख रहे हैं इसको, इनका माइनस में खाली डाल दीजिए, क्योंकि वो घट जाएगा। क्रिया बस घटने के लिए है ये, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस। यानी इसको हम तोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, बचेगा सिर्फ केवल ये, बस इसको हम बना दिए, ये समझो किसी सूत्र से बना है। आइए और भी कुछ सूत्र है, लेकिन मैं किसी केवल इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं। अब आगे 11वां सूत्र है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके लिए सूत्र क्या करेगा? इसका भी सूत्र आएगा, इसका भी प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या 3abc। तो इसके लिए सूत्र आएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू होगा आपका ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लेकिन माइनस आएगा सब में, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बस यही हो। अब इसी में थोड़ा सूत्र कभी कभी क्या आता है तो ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न यहाँ 12वां है, इसमें प्रश्न रहेगा यदि a प्लस बी ये तीनों चर संख्या का योग यदि 0 हो, क्या होगा? अगर 0 होता है यानी शून्य होता है ये तीनों टर्म का, यानी तीनों अचर, ये जो चर पद है अगर जोड़ने के बाद 0 हो जाता है तब उसके लिए सूत्र थोड़ा शॉर्ट और सरल सूत्र आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों को आ सकता है क्वेश्चन में। तो ऐसा हो तो कहता है कि सर इसका सूत्र क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तब इसका शॉर्ट सूत्र हो जाता है थराइस ए बी सी। तो ये सब के सब खत्म। क्यों? ये का मान गुना 0 हो चुका है, तो 0 से 7 गुना किसी में करेंगे कितना होगा? 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम 12 सूत्र आपको दिए। कहते हैं ना कि ये हो गया, समझ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आप 12वां के स्टूडेंट बन गए। अगर ये 12 सूत्र आपने याद किया तो 12वां का स्टूडेंट अर्थात टॉपर आप हो चुके हैं। आप 12 क्लास को आप पढ़ सकते हैं, और भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी होगा आप यथासंभव। तो मैं आज आपको इतना ही याद करने के लिए दिया। कल नेक्स्ट में आपके पास आऊँगा जिसमें संख्या पद्धति से कुछ प्रश्न करेंगे, और जब संख्या पद्धति जब खत्म हो जाएगा तो सरलीकरण में जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का कुछ गुण आता है। बहुत बच्चों ने मैसेज किया है कि सर हमसे कैलकुलेशन बहुत स्लो चलता है, सर कैलकुलेशन में हम क्यों फंस जाते हैं सर, एक बार कैलकुलेशन सर मेरा ख़त्म करिएगा। मतलब कैलकुलेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ को कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटाव गुणा करने में, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन क्वेश्चन है उसको कैसे तोड़ा जाए सर, बहुत फंसता है, बहुत बच्चे फंसते हैं, कंपटीशन के बच्चे फंसते हैं। आप लोग सभी छोटे हैं, कंपटीशन के बच्चे फंसते हैं, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं कभी कभी कम उस पर। लेकिन हमें आपको जहाँ तक आपका मैटर है उसको हल करने के लिए हम आपको यथासंभव आपको सारा हल कर देंगे और आप खुद हल करने लगेगा। तो बोर्डमास का भी पार्ट पढ़ाऊँगा, तो वो सारा अक्षर, तो मैं अभी आपको टॉपिक दिया कि यहाँ तक का प्रश्न सूत्र जो है आपके सामने, इन्हें बहुत अच्छी तरह से इन्हें याद कर लेंगे, याद करना है। और आप लोग जवाब जैसे कुछ पूछ देंगे तो तुरंत आप लोग जवाब दीजिएगा। और जो बच्चे हैं अभी नए जुड़े हुए हैं, और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं और जितने भी बच्चे आपके फैमिली परिवार में हैं, जो इस क्षेत्र में हैं, वो मैट्रिक में भी हैं या 9th में भी है, उनको भी कहिए देखने के लिए। और अपना पापा के पास है मोबाइल या किसी के पास है मोबाइल आसपास, तो उनसे जुड़ करके एक बार एक समय घंटे क्लास ज़रूर देख ले, क्योंकि इससे बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। क्योंकि आज नहीं, मैंने 10 वर्षों से 2000 कहने का अर्थ है 10 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। 8 से पहले पढ़ाता था, लेकिन 10 से हम मुक्त कर किया, और पढ़ाते हुए अभी बहुत कुछ नॉलेज और हासिल किया हूँ, जिससे आपको जितना भी मटेरियल मैं जानता हूँ यथासंभव आपको आपके सामने प्रकट करूँगा। और पहली बार आया हूँ, अभी थोड़ी हिचकिचाहट होती है, इसलिए इसके लिए कोई परेशानी आप लोग नहीं होगा। मैं जिस तरह से कहा जाता है ना, कोई स्टेज पर जब आता है तो पहले पर लड़खड़ा करके वो कुछ परेशानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को मैं 2-4 दिन के अंदर पूरे फौलादी के साथ आपके सामने आऊँगा, और आप लोग भी तंदुरुस्त और खुश और मजबूत होकर के साथ पढ़ने के लिए बैठिएगा। जहाँ भी बैठिएगा उस जगह का आप शेर और नवाब बनिएगा, और मन से पढ़िएगा। हमेशा एक जुनून रहना चाहिए, जज्बा रहना चाहिए, कुछ पाने की, कुछ ही कहते हैं ना, किसी को यानी अपनी ओर लाने के लिए और उस चीज़ को पकड़ने के लिए हौसला बुलंद रखना होगा, तभी हम वैसा धावक अर्थात बन सकते हैं। भाग मिल्खा भाग का भी आपने सुना होगा, कितनी उसके जुनून थी और अपने को शिद्दत के साथ उस पथ को और उस मंजिल को हासिल किया। वैसा ही आपको बनना होगा, जुनूनी रहना पड़ेगा हमेशा। ये नहीं कि एक दिन हो गए दूसरे दिन सो गए, ऐसा नहीं। प्रत्येक दिन, नित्य दिन
नित्य दिन रहना है तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को मैं कहूँगा स्मार्ट गुरुकुल को अब सब्सक्राइब करना है। आप सभी तमाम स्टूडेंटों से मेरा गुजारिश है कि आप स्मार्ट गुरुकुल क्लासेस सब्सक्राइब कर लें और जितना भी वीडियो आएंगे आपके सामने वो सारा को अच्छी तरह से अपलोड करें या उसे आप अच्छी तरह से देखें, शिद्दत के साथ पढ़ें। जितना भी आपको मटेरियल पढ़ा जाएगा वो सारा मटेरियल आपके आगे के भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा।